ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। दो प्रतिभाशाली प्रतापी अदाकाराएं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की भाषा और परिभाषा पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि हम आज भी उनके काम को मापदंड मानकर चलते हैं। हसीन हसीन नहीं बोला मैंने। क्यों नहीं बोला? आखिर थी तो दोनों ही भला की खूबसूरत। नहीं बोला क्योंकि हीरोइन बोलते ही हम उनकी शक्ल और सुंदरता पर जाकर अटक जाते हैं और उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं। यस, नरगिस and Nutan was stunningly beautiful, but they were so much more than beauty. उनका हुनर, उनकी अदाकारी, उनकी काबिलियत, उनके चेहरे के नूर के आगे रोशनी और थी बहुत उनमें।
मनमोहना बड़े झूठे, मनमोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, हार के हार नहीं माने, मनमोहना मोहना। बने थे खिलाड़ी पिया, बने थे खिलाड़ी पिया, निगले अनाड़ी, मुँह से बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे, मुँह से बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे। मनमोहना मनमोहना मनमोहना, झूठे मनमोहना मोहना। तुम्हारी ये बासी कान्हा, तुम्हारी ये बासी कान्हा, बनी कर पासी, तान सुना के मेरा तन मन लूटे, तान सुना के मेरा तन मन लूटे। मनमोहना मनमोहना मनमोहना, बड़े झूठे मनमोहना मोहना। मनमोहना बड़े झूठे, मनमोहना बड़े झूठे, मनमोहना मोहना। मोहना बड़े झूठे, मनमोहना मोहना। मोहना बड़े झूठे, मनमोहना। मोहना मोहना मोहना। शुभारंभ हो तो ऐसा। मोहन की वंदना करती हुई हमारी दोनों ही हीरोइंस, जिनमें से एक का असली नाम था फातिमा राशिद यानी नरगिस जी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा एक जायंट मेल्टिंग पॉट ही रही है, जहां धर्म जात से पहले काम आता रहा है। सराहनीय है ये और अनुकरण करने लायक। दोनों ही गीतों में हमारी अदाकाराओं का एक बहुत ही सिंपल डी-ग्लैमराइज चेहरा। वंदना में विलीन नरगिस जागते रहो के लास्ट सीन में, जो अपेरेंटली उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज किया था राज कपूर की खातिर। जागो मोहन प्यारे स्वरबद्ध किया सलिल चौधरी ने, और सीमा फिल्म से मनमोहना बड़े झूठे संगीतकार शंकर जयकिशन। गाया दोनों ही भजनों को लता जी ने और लिखा शैलेंद्र ने।
Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. नरगिस सालगिरह 1 जून, नूतन सालगिरह 4 जून। जब भी मैं इन दो कलाकारों के बारे में सोचती हूँ तो एक ही लफ्ज आता है दिमाग में, नूर। बहुत रोशन चेहरा था दोनों का ही और आंखों में खास चमक। और भी कमाल के ओवरलैप्स हैं दोनों में। क्यूट फन फैक्ट है कि हाइट दोनों की सेम थी अगर गूगल पर भरोसा किया जाए तो। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट नीदर ऑफ देम वाज वेरी टॉल, पर स्क्रीन पर दोनों काफ़ी लंबी दिखती थी और इसकी वजह रही होगी दोनों की सुराहीदार गर्दन और लंबा कोनिया चेहरा, एंगुलर। दोनों की पैदाइश में 7 साल का अंतर। नूतन जी छोटी थी और मृत्यु में भी लगभग उतना ही फासला, 10 साल का। Both died quite young. Nutan at 54 years of age and Nargis at 59. And oddly, both suffered from cancer. इस देश के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे हिसाब से। नरगिस पूरी तरह से फिल्मों से दूर जा चुकी थी तब तक। नूतन आखिर तक काम करती रही फिल्मों में और टीवी में भी। अपने हीरोइन के हेडेज के बाद दोनों ने 2 अलग रास्ते चुने, बट फाइनली दोनों के करियर में फिर एक अजीब इत्तेफाक। दोनों की ही 2 बहुत इंटरेस्टिंग कमबैक फिल्म्स थीं एक तरीके से। नरगिस ने 1967 में की थी फिल्म रात और दिन। इसमें और मदर इंडिया में 10 साल का फासला था। और नूतन ने 1978 में की मैं तुलसी तेरे आंगन की, व्हेन शी वाज 42, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब नरगिस की तरह नूतन की ये फिल्म 10 साल के ब्रेक के बाद तो नहीं आई थी, उन्होंने बीच में और फिल्में की थी, पर उनकी लास्ट मेजर फिल्म यानी सरस्वती चंद्र इससे 10 साल पहले ही थी। दोनों एक्ट्रेसेस की एक कमाल की बात थी कि दोनों ही अनकन्वेंशनल रोल से पीछे नहीं हटती थी, अपनी इमेज के बारे में घबराकर मना नहीं करती थी, एक्सपेरिमेंट से नहीं डरती थी। इंडिया तब भी ज़हनी तौर से एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और सच कहें तो आज भी है। फिर भी बोथ लेडीज ब्लेज देयर ओन पाथ, चाहे वो सरफेस लेवल पर हो, जैसे नरगिस का स्विमिंग कॉस्ट्यूम या ऑफ शोल्डर गाउन पहनना, या डीपर लेवल पे ऐसे किरदार निभाना जो समाज की सीमाओं पर हो या समाज से संघर्ष में ही हो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं
एक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जैसा जो करे जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के। What an exquisite song, what an incredible film, बंदिनी। मुकेश जी की आवाज सुनेंगे आज 2 एक्ट्रेसेस के एपिसोड में, दैट इज ऑल्सो स्पेशल। और ये था कमाल बिमल रॉय का। चेहरा नूतन जी का पर्दे पर, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। SD बर्मन का संगीत और शैलेंद्र जी के दिल को झंझोड़ देने वाले बोल। अजीब बात पता है क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब लास्ट चलाया है इस गीत को, और ये मेरा इतना ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है कि मैं मान नहीं पा रही कि कई सीजन्स हो गए इसे सुने। ऐसा कैसे मुमकिन है? हो सकता है मैं वैसे इसको इतना ज़्यादा सुनती हूँ कि लगता है ओवरप्लेड है और चलाती नहीं। इस गीत से पहले एक और आइकॉनिक फिल्म का मेमोरेबल ट्रैक दुनिया में हम आए हैं, ऑफ कोर्स मदर इंडिया से। संगीत नौशाद का, गीतकार शकील बदायूनी, आवाज़ लता जी, साथ में मीना और उषा मंगेशकर फॉर द चिल्ड्रन।
Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. जब मैं इस एपिसोड के बारे में सोच रही थी, थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, तब मैंने फिल्म मेकर संदीप वर्मा से बात की। जो पुराने साथी हैं हमारे, वो उन्हें यहीं रियाज रेट्रो पर 1-2 बार पहले भी सुन चुके हैं। साहिर लुधियानवी वाले एपिसोड में इन सीज़न 2 और बिमल रॉय वाले में भी, शायद सीज़न 1 के किशोर कुमार स्पेशल में भी उनका इनपुट था। संदीप से जब मैंने पूछा कि एज अ फिल्म मेकर व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन नरगिस एंड नूतन, तब उन्होंने कुछ बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस शेयर किए। उन्होंने कहा, देखो, 2 बहुत अलग बैकग्राउंड से आई थी दोनों। नरगिस केम फ्रॉम द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी एंड नूतन फ्रॉम प्रिविलेज। नूतन को बहुत कम उम्र में ही स्पॉट कर लिया गया था। प्रोड्यूसर्स उनके आगे पीछे घूमते थे। फिर उन्होंने उस जमाने में एक ब्यूटी पैजेंट भी जीता था। और नरगिस यानी हमारी फातिमा राशिद थी जद्दन बाई की बेटी। किसी बड़े घर की नहीं, किसी बड़े बाप की नहीं, दौलत से नहीं। मगर अब आती है मज़ेदार बात। इन दोनों के किरदार सोच कर देखिए। नूतन कई बार बिल्कुल डाउन ट्रॉडन, सिंपल, हम्बल बैकग्राउंड वाले रोल्स किया करती थी, और नरगिस कई फिल्मों में करोड़पति की बेटी, आलीशान घर की सीढ़ियों से इवनिंग ड्रेस पहनकर उतरना। शी वॉज रीगल, शी वॉज लाइक अ क्वीन। ये ना सच में एक कमाल का नज़रिया है, और ये साझा करने के लिए संदीप का बहुत शुक्रिया। वो ये भी कह रहे थे कि इसी हुनर की वजह से बड़े निर्देशक नरगिस और नूतन की मांग रखते थे। उनकी कई फिल्मों की थीम्स उनकी निजी जिंदगी से बिल्कुल जुदा थी, और ये उनकी काबिलियत थी एज एक्टर्स कि वो निभा पाती थी बखूबी से। दैट कम्स फ्रॉम एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। सो वेल सेड। आगे संदीप और मेरी थोड़ी और बात भी हुई इन दोनों की स्पेसिफिक फिल्म्स को लेकर। वो क्या थी बताती हूँ ना अभी। 2 बेहतरीन गीत सुन लीजिए पहले। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @मज़रिया मुखर्जी, और आज के इस रियाज रेट्रो एपिसोड में हम मना रहे हैं सालगिरह 2 जून स्टार्स की, यानी नरगिस और नूतन। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ, तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। इस चांद के डोल में आई नजर, इस चांद के डोल में आई नजर, ये रात की दुल्हन चल दी किधर, चल दी किधर। आवाज तो दो, खोए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा
के नजर भी हार गई, तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं, मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने सावन आवन कह गए, कर गए कौल अनेक, गिनते गिनते घिस गई उंगलियों की रेख। हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के। तुझे तारों ने देखा, तुझे चंदा ने देखा, एक हम ही अभागे, तुझे हमने ना देखा। मेरे सपनों में आए पर ऐसे ना आए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के। तुझे अखियाँ बुलाए, सुनी रतियाँ बुलाए, आके मिल जा कन्हैया, हाय हम कैसे आए। मेरे नैना लगे ना जब से नैना लगाए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के मिलने ना आए, कैसे तुम अपने कैसे पराए, हो दिल में समा के। कमाल है, जब ये एपिसोड करने का सोचा था तब ये नहीं पता था कि नरगिस और नूतन के इतने जुड़वा गीत मिल जाएंगे। एक जैसे भाव, एक जैसे ख्याल, एक सा कॉन्टेक्स्ट
और इन दोनों में तो एक ही हीरो यानी कि राज कपूर। विरह में तड़पती दोनों हीरोइंस आवारा से अब रात गुजरने वाली है और कन्हैया से दिल में समा के। म्यूजिक टीम भी आइडेंटिकल दोनों गानों की, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लता मंगेशकर। ऑल्दो रात गुजरने वाली के लिरिक्स आर ऑल्सो क्रेडिटेड टू हसरत जयपुरी इन मेनी प्लेसेस। खैर, वो दोनों तो एक टीम की ही तरह काम करते थे अक्सर। Riya's Retro. Only on Ghana. मेरे हिसाब से आ जाओ तड़पते हैं अरमां की सबसे मार्मिक पंक्ति शायद ये होगी, तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है। किस सादगी से कितनी दर्द भरी बात कह गए लिखने वाले। आज ये जो नरगिस और नूतन स्पेशल है रियाज रेट्रो पर, इससे आप ना विस्तार की उम्मीद रखें ना संपूर्णता की। ये तो बस झलकियां हैं, चंद गीत, कुछ ख्यालात, जैसे कोई इंस्टा पर अपनी छुट्टियों का फोटो डंप डाले, बस चंद नज़ारे और कुछ नहीं। इन दोनों अदाकाराओं की फिल्में, उनके गीत, उनका जीवन और उनके काम को एक एपिसोड में समाना तो नामुमकिन है। किताबें लिखनी पड़ेंगी इन पर सब कुछ शामिल करने के लिए। खैर, मैं बता रही थी आपको कि फिल्म मेकर संदीप वर्मा क्या कह रहे थे मुझसे इन दोनों के बारे में। सम रियली लवली एंड अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस। वो कह रहे थे कि इनकी बेयरिंग में जो एक इनेट डिग्निटी थी, इससे चाहे उनके किरदार हों या निजी जीवन, इनको हिंदुस्तान ने दिल खोल कर अपनाया। सोचकर देखा जाए तो आवारा में नरगिस का जो किरदार था वो काफ़ी बोल्ड और अनकन्वेंशनल था। आई मीन दैट वाज 1951। और आगे जाकर नरगिस का जो टॉरिड अफेयर हुआ राज कपूर के साथ रियल लाइफ में, जो 9 साल बाद ख़त्म हुआ, और फिर उनकी शादी सुनील दत्त से हुई। देश ने उन्हें हर रूप में अपना लिया और कभी उन पर कीचड़ नहीं उछाला। उनकी वो पर्सनल डिग्निटी और रीगल एयर का काफ़ी श्रेय रहा होगा इसमें। नरगिस जी की एरिस्टोक्रेटिक नाक तो मदर इंडिया में भी नीची नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब सुखी लाला बेहुदी बातें करते रहे उनके साथ। अगेन, किस ज़माने में आई थी ये फिल्म सोचकर देखने वाली बात है। उधर नूतन जी, सुजाता में उनका जो दुख था वो बहुत बारीक था। ऐसा तो नहीं था कि उनकी पिटाई हो रही थी या कोई खाने को नहीं दे रहा था। वो उस घर में अच्छे से पली बड़ी, शशिकला के साथ अच्छा रिश्ता था, पर वही बेटी और बेटी जैसी, ये फ़र्क उन्हें काटता रहा। अब सोचिए, इतनी नाजुक सी बात को दर्शाना कितना मुश्किल है। जैसा कि संदीप कह रहे थे, उनकी चाल में ही थी उनकी ये हार। बिना ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग्स के किस खूबसूरती से उन्होंने अपना खामोश गम बयां किया। दूसरी तरफ वही नूतन अपनी चमकती मुस्कान के साथ तेरे घर के सामने जैसी फिल्में कर रही थी, और जब वो गिलास के अंदर दिखाई देती हैं देवानंद को ये गाती हुई, घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं, या फिर जब उन्होंने कहा छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा पेइंग गेस्ट में, तब आप उनके इन फ्लफ रोल्स से उतने ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जितना उनके गंभीर संजीदा रोल्स से। क्या कमाल की वर्सेटैलिटी, सोचिए। वैसे बात टैलेंट की करें तो नूतन जी बहुत अच्छा गाती भी थी और उन्होंने फिल्मों में प्लेबैक भी किया हुआ है। सुनिएगा। है मेरे
इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। कि कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस आइकॉनिक गीत के बिना तो ये एपिसोड अधूरा ही रहता। नरगिस और राज कपूर, वो छतरी और इस देश के लिए एक इटर्नल लव सॉन्ग। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लता जी और मन्ना दे, फिल्म श्री 420, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र मैजिक। नूतन जी गा रही थी उससे पहले फिल्म छबीली से, मतलब नूतन जी खुद गा रही थी ए मेरे हमसफ़र। QSQT से पहले, बाजीगर से पहले। स्नेहल भटकर का संगीत, एस रतन के बोल। वैसे तो हिंदी फिल्मों में हीरोइन बिल्कुल एक आफ्टर थॉट होती है अक्सर, आज भी, हीरो को मोटिवेशन देने के लिए और हीरो के लिए ब्यूटीफुल डेकोरेशन की तरह। पर नरगिस और नूतन ऐसी पावरफुल एक्ट्रेसेस थीं, दे मेड देयर हीरोज लुक ग्रेट। चाहे वो राज कपूर हो या देवानंद या दिलीप कुमार, इनके नूर से वो भी रोशन हो जाते थे। मैं अभी सोच रही थी, जब मैंने पिछले हफ्ते एपिसोड किया था तब मुझे पता नहीं था कि अगला एपिसोड नरगिस और नूतन पर होगा।
पर कोइंसिडेंटली मैंने दोनों के ही गीत बजाए थे उसमें। नूतन जी का बचपन के दिन सुजाता से, और नरगिस जी के एक नहीं 2 गाने, इचकदाना और पंछी बनूं। बार बार कहती हूँ ना, 7 साल से देख रही हूँ, जब इन गीतों की बारी आने वाली होती है तो ये मंडराते हैं। और 3 गीत थोड़ा पहले लैंड कर गए इससे पहले वाले एपिसोड में। मैंने लास्ट वीक अगर पंछी बनूं ना चलाया होता तो एक और कमाल की पेयरिंग बन जाती आज के एपिसोड के लिए। फिर से इन दोनों हीरोइंस के 2 बहुत मिलते जुलते गीत, क्योंकि नूतन जी पर है ना अनाड़ी फिल्म में बहुत ही मिलता जुलता सा एक गाना, यानी बनके पंछी गाए प्यार का तराना। पर चलिए आप सुन लेना दोनों गीत बैक टू बैक यहीं गाना पर ढूंढकर, और याद कर लेना इन 2 खूबसूरत एक्ट्रेसेस को। नूतन जी को पद्मश्री मिला था 1974 में और अपने पूरे करियर में तकरीबन 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स। नरगिस जी को बहुत पहले 1958 में ही पद्मश्री मिला था। इनफैक्ट शी वॉज द फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेस टू गेट इट। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। 1968 में उन्हें रात और दिन के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बारे में तो मैं अक्सर बात करती हूँ। व्हाट एन इनक्रेडिबल रोल एंड व्हाट अ स्टेलर परफॉर्मेंस। मैं थी आपके साथ रिया, और बहुत कुछ रह गया बताने के लिए इन 2 एक्सेप्शनल आर्टिस्ट के बारे में, उनकी ज़िंदगी और लेगेसी के बारे में। बस एक झलक, थोड़ी महक उनकी, क्योंकि उनकी सालगिरह आसपास। नरगिस जून 1 और नूतन जून 4। अपने टिपिकल हीरोइन कंटेम्प्रेरीज से कहीं आगे अदाकारी में, जज्बात की बारीकियों की समझ में और न्यूएंस्ड परफॉर्मेंसेस में। हमेशा इनका चेहरा और इनके किरदार इस देश की हर उभरती एक्ट्रेस को प्रेरित करते रहेंगे। इनकी फिल्म्स अगर आप आज भी देखें तो वो डेटेड नहीं लगती। एक्टिंग का कोई पिछड़ा हुआ या पुराना स्टाइल नहीं लगता, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस इतने ऑथेंटिक थे। किसी को खुश करने की कोशिश से नहीं, किरदार के दिल, दिमाग, हालात को समझकर बयां करने वाला हुनर था इनमें। इनके 2 बेहतरीन गीतों के साथ छोड़े जा रही हूँ मैं आज आपको, इसलिए अगले गीत के बाद बंद मत करना, दूसरे गाने तक रुक जाना। यू वोंट रिग्रेट इट। सच में आज से 50-60 साल पहले ये 2 दमकते सितारे सिखा चुके थे बड़े पर्दे पर हमें सपने देखना। समझा गए थे, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा
छेड़ो कल के अफसाने, करो इस रात की बातें, छलकने दो ये पैमाने, करो इस रात की बातें, ना छेड़ो कल के अफसाने। न फिर ये रात आएगी, न दिल उछलेगा सीने में, न फिर ये रात आएगी, न दिल उछलेगा सीने में, न होगी रंग पे महफिल, न ऐसा रंग जीने में, मिलेंगे कब ये दीवाने, करो इस रात की बातें, ना छेड़ो कल के अफसाने। हर एक दिन कल का झगड़ा है, हर एक दिन कल का है रोना, हर एक दिन कल का झगड़ा है, हर एक दिन कल का है रोना, ये घड़ियां रात की तुम भी नारों की तरह खोना, जो कल होगा खुदा जाने, करो इस रात की बातें, ना छेड़ो कल के अफसाने। करो वो बात जिससे बोझ दिल का दूर हो जाए, करो वो बात जिससे बोझ दिल का दूर हो जाए, करो वो जिक्र जिससे बेकसी का दूर हो जाए, मिले हैं दिल को बहलाने, करो इस रात की बातें, ना छेड़ो कल के अफसाने, करो इस रात की बातें, ना छेड़ो कल के अफसाने। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।